हे गाइस, वेलकम बैक टू पेंसिल बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सीयूईटी इस बार जिन्होंने भी दिया है वो अब काउंसलिंग वगैरह में जाएंगे। सो हियर इज़ अ वीडियो जो आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। इवन इफ़ अगर आपके मार्क्स ज़्यादा थे या फिर आपके कम मार्क्स थे तो आप सीयूईटी में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, इसी से रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देख लें सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आपको पता है कि प्रोविजनल आंसर की जो है वो आ चुकी है। आपने आंसर की में करेक्शन विंडो में भी करेक्शन दे दिए होंगे। अब जो फाइनल आंसर की होगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेट अप्रैल तक आ जाएगी, और रिजल्ट डिक्लेरेशन और स्कोर कार्ड 2 मई तक आ जाएगा, और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फेज जो है वो मिड मई से जुलाई तक रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब सवाल ये आता है कि आपको किस किस एमएससी के कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप QP 17 से हो तो आपको एमएससी इन लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स मिल सकता है। अगर आपने QP 28 अप्लाई किया था तो आप एमएससी जूलॉजी, सेरिकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ जा सकते हो। QP 07 वाले स्टूडेंट्स एमएससी बॉटनी, बायोसाइंस, प्लांट ब्रीडिंग के साथ जा सकते हैं। QP 03 वाले एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी के साथ जा सकते हैं। 05 08 वाले स्टूडेंट एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के साथ जा सकते हैं। QP 065 स्टूडेंट्स एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं। और QP 11 वाले एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोलॉजी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इंस्टीट्यूशनल हायरार्की और यहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, तो देखो टियर 1 वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ होती है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती है। इसमें आती है बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, JNU आती है, DU आती है, BHU आती है और HCU यानी कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी आती है। चारों ही इंस्टीट्यूट्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, और हर इंस्टीट्यूट की हमने तारीफ ही सुनी है। हर एक इंस्टीट्यूट एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें टियर 2 के बारे में, तो इसमें कुछ रीजनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। और टियर 3 में आती है जो अभी न्यूअर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब टियर 3 में आते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपर्स होंगे वो टियर 1 में जाएंगे, उसके बाद वाले स्टूडेंट्स टियर 2 में, और उसके बाद जिनके मार्क्स पीछे आए हैं वो टियर 3 के साथ जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड 2026 की कट ऑफ के बारे में बात करें, पेपर प्रोजेक्शन ट्रेंड के हिसाब से बात करें, तो अगर आपको टियर 1 में जाना है तो टियर 1 में आप यहाँ पर इन कट ऑफ्स को दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो कट ऑफ्स है वो टियर 1 के लिए जा सकती है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टियर 1 में ये कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज इस बार स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम टियर 2 के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है इसमें +- 10 मार्क्स हो सकते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा घटा भी सकते हो, 220 230 मार्क्स तक भी जा सकते हैं। अगर हम टियर 3 के बारे में टियर 2 के बारे में बात करें तो उसमें 180 से 210, 190 से 220, 160 से 185 इनके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर टियर 2 में अप्लाई करेंगे। टियर 2 में मोस्टली ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और इसी के आसपास जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जा सकती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके 240, 230, 30, 220 के आसपास भी आए तो आप टियर 1 को अप्लाई करिए, उसके कम आए तो फिर आप टियर 2 के साथ जाइए। जैसे कि अगर हम टियर 1 में देखिए, अगर आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो तो उसमें बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। अगर आप एमएससी बॉटनी जूलॉजी करना चाहते हो तो इसके आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए। एमएससी अगर आप लाइफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाना चाहते हो तो 180 210 मार्क्स के आसपास, और टियर 3 में 110 से 150 मार्क्स के आसपास। वहीं अगर हम OBC, EWS, SC, ST जो है उनको 20 से 50 मार्क्स का डिप मिल जाता है। जैसे OBC, EWS को 20 के आसपास का, और SC, ST वालों को 40 मार्क्स का डिप मिल जाता है। तो वो यहाँ पर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डिप मिल जाता है। बाकी के ये सारी जो चीज़ें जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो आप देख सकते हो, और उस हिसाब से आप OBC, EWS, SC, ST वाले बच्चे जो है वो अपने थोड़े थोड़े मार्क्स कम करके चल सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट वाइज टियर 1 टियर 2 था। अगर हम इसके आगे देखें टॉप कॉलेजेस फॉर बायो साइंसेस में कौन कौन सा रहेगा, एक तो जवाहरलाल नेहरू बेस्ट है लाइफ साइंसेस के लिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़े हुए हैं और उसके बाद वो बहुत अच्छा करियर भी परस्यू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करें, हंसराज कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, मिरिंडा कॉलेज बहुत अच्छा है। साउथ कैंपस में अगर हम बात करें, जेनेटिक्स, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है।
वहीं अगर हम देखें BHU जो एक्सेप्शनल है जूलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, प्लांट बायोलॉजी के लिए, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है ग्रेट है अगर आप माइक्रोबायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर देख लो कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से और आप किस टॉप कॉलेजेस के साथ जाना चाहते हो। अगर हम रैंक वर्सेस कॉलेज मैपिंग के बारे में बात कर ले तो ऐसे स्टूडेंट जो 99.5 परसेंटाइल वाले हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर JNU, DU, BHU, HCU के जो मेन कोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज भी बहुत मैटर करते हैं, तो उन कोर्सेज के साथ जाएंगे। वहीं उसके पीछे वाले जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं वो DU के ऑफ कैंपस में, BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस में पेड सीट्स भी होती है उसके साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ जा सकते हैं। इसके आगे के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर रीजनल, सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जा सकते हैं, जैसे केरला यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी। और उसके पीछे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ जा सकते हैं। CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, तो आप आराम से एडमिशन तो आपको मिल ही सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ईच यूनिवर्सिटी में जाकर इंडिविजुअली पोर्टल पे जाके, जैसे DU है CSAS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, BHU के कैप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। NTA कोई काउंसलिंग नहीं कराता। इसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, आपका टेस्ट पेपर कोड उससे अलाइन हो रहा है क्या वो देखना पड़ेगा, और फिर प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी कि आपके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज जो है वो प्रेफर करना है। फिर एलोकेशन राउंड होंगे, सबसे पहला राउंड होगा जिसमें हाई मेरिट सीट्स निकलेगी। फिर आपको यहाँ पर अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है, यानी कि आपको ये एडमिशन ले लेना है या फिर आप राउंड 2 के लिए वेट करोगे, वो करना है। फिर स्पॉट राउंड्स होंगे, अगर कोई सीट वेकेंट रह गई तो उसके लिए और राउंड चलेंगे। DU पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो DU का ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कॉलेज में। फिर आपका सीट, कॉलेज, एलोकेशन होगा और एडमिशन होगा, आप एक्सेप्ट करोगे तो हो सकता है। अब आप यहाँ पर फ्रीज कर सकते हो, यानी कि मेरे को एडमिशन चाहिए, अपग्रेड कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो कि भाई मुझे अपग्रेड करनी है सीट, मैं यहाँ पर अगर सेकेंड राउंड में मुझे अच्छे कॉलेज मिल गए तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। रीड कर लीजिए, इफ अ कैंडिडेट हैज़ बीन एलोकेटेड अ सीट बट होप्स फॉर एन हायर प्रेफरेंस इन द नेक्स्ट राउंड, दे शुड एक्सेप्ट द करंट सीट एंड पे द फी, देन सेलेक्ट अपग्रेड। इफ अ हायर प्रेफरेंस इज एलोकेटेड इन द नेक्स्ट लीस्ट, द प्रीवियस सीट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। कि मैंने यहाँ पर ये जो सीट अभी मुझे मिली है ये मैंने एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे एक अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी तो वो मुझे दे देना, और जो पहली वाली है उसे डिलीट कर देना। मस्ट एक्सेप्ट रूल है कि DU एंड मेनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इफ अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड एंड फेल्स टू एक्सेप्ट इट, दे आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम ऑल सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप श्योर हो कि हाँ भी मुझे DU में पढ़ना है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर आप ये कर सकते हो, या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर अब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर लो। ऐसे ही BHU का यहाँ पर होता है BHU कैप, जिसमें आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पेड सीट्स भी होती है, लेकिन उनकी जो फीस होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत हाई होती है। सेम यहाँ पर DU में भी होती है पेड फीस, बहुत हाइयर होती है। JNU का भी ओन मेरिट लिस्ट निकलती है। JNU जो है वो अपनी खुद की मेरिट लिस्ट निकालेगा बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स के बेसिस पे एंड इंस्टीट्यूशनल डेप्रीवेशन पॉइंट्स के बेसिस पे, और फिर कैंडिडेट स्पेसिफिकली JNU के एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में अगर हम देखें तो आपके पास एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के सारे ईयर्स के रिजल्ट्स होने चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। 31 मार्च 2026 के बाद जो इशू हुए हैं, वैलिड फॉर 2026-2027 साइकिल। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कहीं माइग्रेट किया है, ट्रांसफ़र किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। पोस्ट CUET स्ट्रैटेजीज अब आपकी है कि आप यहाँ पर जो आपका पोर्टल है, जिस भी पोर्टल में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको रेगुलरली चेक करते रहा करो। सब्जेक्ट की मैपिंग करते रहो कि आपके जो ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स हैं वो आपके MSc के कोर्स के साथ मैच कर रहे हो और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। बैकअप प्लान बना के रखो कि भाई यहाँ पर अगर मेरा 180 से नीचे स्कोर है तो मैं एटलीस्ट 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और टॉप टियर प्राइवेट वंस को सेलेक्ट करके रखूँगा। आप बैकअप हमेशा रखो, ऐसा मत सोचो कि ये मुझे मिल ही जाएगी, पक्का मिल जाएगी, तो ऑलवेज कीप अ बैकअप।
और इसके अलावा अगर कोई अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली बंसल बायोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखो और सारे पोर्टल्स जो है खोल के रखो, जितने भी पोर्टल्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। बाकी बंसल बायोलॉजी पे अपडेट आएंगे। और किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैम जितना अच्छा एग्जाम जाना चाहिए था सीयूईटी का नहीं गया है, या फिर आप 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका कोई दोस्त प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप सारे एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। बिकॉज डेफिनेटली सी बात है, हर एमएससी एंट्रेंस टारगेट करना चाहिए, किसी एक पे बाउंड नहीं रहना चाहिए। और अगर आप स्पेसिफिकली आईआईटी जैम 2027 की ही तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।